नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट के ऊपर जैसे जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पहले कौन सा वीडियो देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, इस तरह से गाइडेड जो है आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि आप पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर उसके साथ में 3-4 एक्सरसाइजेज के बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। आप उन एक्सरसाइज को करके फिर जो है एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप लोग एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे क्विजेज मैं क्रिएट करूंगा। उन सारे क्विजेज के मार्क्स के बेसिस पे जो है अपने चैनल का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो है। बेसिकली इसमें मैं कोई एक्सरसाइज नहीं ले रहा हूँ। एक्सरसाइज के बजाय इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करूंगा। वो कॉन्सेप्ट है अरे का, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे अरे कमांड, तो आज के बाद आपको दोबारा से अरे कमांड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अरे कमांड के लिए लर्निंग शुरू करते हैं। तो आप लोग देखेंगे हमारे पास मॉडिफाई कमांड के अंदर में यहाँ पे एक अरे नाम से आपको दिखेगा। इस अरे में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे नोट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैंने क्या किया, एक वन नोट विंडो ओपन कर ली, जिसमें मैं साथ के साथ आपको क्या करूंगा, बताते रहूंगा कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, अरे कमांड। और अरे में वहां पे आप क्या क्या चीजें देखेंगे, आपको सबसे पहला दिखेगा रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। इसके नाम से ये क्लियर है, जैसे रेक्टेंगुलर है तो कुछ रेक्टेंगल में होगा। तो इस तरह से सपोज एक हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पैटर्न पे हमें बार बार रिपीट करना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमको इस तरह का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसको हमें इस तरह से रिपीट करना है। तो ये क्या होगा, इसमें एक लेंथ होगी, इसमें एक विड्थ होगी। इसका मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। पैटर्न मतलब एक तरह से डिजाइन हो गया, इसमें सेम सर्किल या कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल के अबाउट जो है इस तरह से अरेंज होगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर अरे का यूज करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा पोलर अरे। पोलर अरे, पोलर अरे में क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई सर्किल है, नाम से ही क्लियर है, पोलर का मतलब कुछ सर्कुलर चीजें होती हैं, और इसके ऊपर हमें क्या करने हैं, कई सारे सर्किल कुछ इस तरह से बनाने हैं। यहाँ पे है, इस तरह से कुछ सर्किल बनाने। तो ये पूरा भी फिल हो सकता है और आधा भी फिल हो सकता है।
वो सारी चीजें हम लोग जब अभी बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा अरे हमारे पास आएगा, उसको हम बोलते हैं पाथ अरे। पाथ अरे का मतलब होता है पाथ अरे। पाथ अरे जो होगा उसमें क्या होता है, एक्चुअल में एक कोई रेंडम लाइन होती है। सपोज हमारे पास इस तरह की कोई लाइन है, ऐसे कोई भी शेप हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर कर्व भी हो। तो हम क्या सकते हैं कि इसके ऊपर अगर इस तरह के पाथ पे हमें कोई सर्किल ऐसे बार बार रिपीट करना है कुछ डिस्टेंस पे, सपोज माला में हमें मोती लगाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं पाथ अरे। पाथ अरे का मतलब एक पाथ होगा और उसके ऊपर हमारा पाथ जो भी चीज होगी इसके ऊपर मूव करेगी। तो यहां आप ध्यान से आकर के ऑटोकैड इंटरफेस में देखिए, तो यहां पे आपको दिखेगी रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे एंड पोलर अरे। तो जैसे इनके नेम्स हैं, नेम के साथ साथ उनका डायग्राम भी बना हुआ है कि आपको देखते ही ये समझ में आ जाए कि कौन सा रेक्टेंगुलर अरे है, कौन सा पाथ अरे है और कौन सा पोलर अरे है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं तो एक विंडो ओपन होके आती है, उसको आपको विजुअली दिखाएगा कि वो आपका रेक्टेंगुलर अरे है। जैसे रेक्टेंगुलर अरे के ऊपर आते हैं, थोड़ी देर रखेंगे तो रेक्टेंगुलर अरे का फोटो आ जाता है नीचे। पाथ अरे पे आएंगे तो थोड़ी देर में पाथ के ऊपर आ जाएगा। पोलर अरे में सर्किल के ऊपर जो है कई सारी चीजें रिपीटेड होती हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए हम पूरा इंटरफेस देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपका रेक्टेंगुलर अरे से। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है या कोई भी रैंडम डायग्राम हो सकता है। तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, उसको एक इलिप्स लेके चल रहा हूं। आप या चाहो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक इलिप्स ले लिया इस शेप का, ठीक है। बेसिकली इलिप्स मैंने इसलिए लिया कि कोई भी शेप हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है या सिंपल लाइन भी हो सकती है। तो कोई भी की जो है पॉइंट भी हो सकता है। तो उसको अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का हमें जो है रेक्टेंगुलर अरे करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरे कमांड लेंगे। स्क्रीन पे आते ही आपको देखेंगे, सबसे पहले आपको दिखाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का अरे आपको करना है। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद और भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन कब फिनिश किया उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटर करोगे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ बना हुआ दिखेगा। ये चीजें एक्चुअल में कुछ बन गई हैं, आप इसको बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको बन के आएगा और साथ के साथ ऊपर रेक्टेंगुलर अरे की एक कंप्लीट विंडो आएगी। कंप्लीट विंडो है। तो इस कंप्लीट विंडो में जब हमें जरूरत होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चीजें एडिट कर सकते हैं। तो आप अब यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कॉलम। कॉलम का मतलब होता है कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपका 1 कॉलम हुआ, ये आपका 2nd कॉलम हुआ, ये आपका 3rd कॉलम हुआ और ये आपका 4th कॉलम हुआ। टोटल अभी आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं। अगर कॉलम आपको 4 की जगह पे 6 बनाना था तो यहाँ पे आप 6 कर दीजिए। जैसे ही 6 करेंगे आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम आपके 6 हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां से आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उनको हम रो बोलते हैं। तो रो अभी देख रहे हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आपको 6 बनाना है तो आप इसको 6 कर दीजिए। जैसे ही आप रोज 6 करेंगे ये क्या होगा, 6x6 का मैट्रिक्स जैसा आपका कुछ पैटर्न जो बार बार रिपीटेड सेम चीज जो है अगर रिपीट हो रही है उसको हम इस फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर अरे। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, एक इलिप्स के सेंटर से लेकर के दूसरे इलिप्स के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वो यहाँ पे ये जो बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन का मतलब होता है एक इलिप्स के सेंटर से दूसरे इलिप्स के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल। कॉलम का मतलब होता है कॉलम के बीच में, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। कॉलम के बीच में डिस्टेंस ये आएगी और रोज के बीच में डिस्टेंस ये आएगी। तो ये बिटवीन का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स। ये अभी आपको 700 दिख रही है, अगर इसको मैं बढ़ा के 900 कर दूं तो आप देखोगे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर इसको मैं 1200 कर दूं, 12 हो गई तो एकदम पास पास में आ गया। अगर मैं इसको 1200 करता तो ये और दूर दूर हो जाते। इसका मतलब एक रो से दूसरी रो के बीच में आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। अब इसमें अगली ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने रो के बीच में डिस्टेंस बता दी, जैसे ये 1200 है तो ये दूसरी 1200 होगी और ये तीसरी 1200, ये चौथी 1200, पांचवी 1200। इसका मतलब टोटल 5 1200 करके टोटल कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। इसका मतलब 6000। तो अगर आपने रोज के बीच में इन बिटवीन द रोज आपने डिस्टेंस दे दी तो आपको टोटल डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 1200 के 5 मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पे कर दिए, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 600। अगर आप ये 1200 नहीं देना चाहते हैं, अगर आपको सपोज पहले वाले इलिप्स से लेकर के ये आखिरी वाले इलिप्स के बीच में डिस्टेंस पता है, अभी तो अगर रो के बीच में डिस्टेंस पता थी तब तो आपने बिटवीन द रोज कर दिया। हो सकता है कि आपको रोज के बीच में डिस्टेंस ना पता हो, आपको इसके पहले पॉइंट और इसके आखिरी पॉइंट मतलब टोटल डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप टोटल डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। सपोज ये अगर 5000 होगी तो ये 5000 करने से टोटल डिस्टेंस। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या आता है कि ये डिस्टेंस बिटवीन देम या टोटल डिस्टेंस, इन दोनों में से आप एक ही प्रोवाइड कर सकते हो। इसका मतलब दूसरा वाला उस पर डिपेंडेंट है फॉर्मूले के साथ। जैसे अगर आपने रेडियस 10 दे दी तो डायमीटर 20 ही होगा, अगर आपने डायमीटर 30 कर दिया तो रेडियस 15 होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि डायमीटर 30 कर दिया और रेडियस 10 कर दिया। इसका मतलब क्या है, रेडियस और डायमीटर एक दूसरे से फॉर्मूले से रिलेटेड है। उसी तरह से ये डिस्टेंस बिटवीन देम और टोटल डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूले के साथ रिलेटेड है। तो आप इन दोनों में से कोई एक ही चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस बिटवीन देम की जरूरत पड़ेगी या तो टोटल डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आपको कॉलम्स के लिए पता होगी। सिमिलरली अगर रोज के बीच में आपको डिस्टेंस पता है तो आप ये डिस्टेंस आप यहां से कर दीजिए। अगर आपको 700 या 7000 जो भी पता है आप चाहो तो कर सकते हो। 700 मैंने कर दिया। 700 करने से क्या होगा, डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे ही 700 करोगे तो क्या होगा, 5, जैसे उसने 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस खुद कैलकुलेट कर ली थी, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे आपकी टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम और टोटल डिस्टेंस में से कोई एक चीज आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों अलग अलग प्रोवाइड कर देंगे, एक आप चेंज करोगे तो दूसरा फॉर्मूले से कनेक्टेड है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपको एक ही चीज देनी है, या तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स आपको पता होगा या तो टोटल डिस्टेंस पता होगा। सिमिलरली या तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द रोज पता होगा या तो एक रो से दूसरी रो के बीच में डिस्टेंस पता होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रो और कॉलम के बीच में डिस्टेंस मैनेज करने के लिए। तो कॉलम वाले में आप कॉलम की प्रॉपर्टीज बताओगे, रो वाले में आप रो की प्रॉपर्टी बताओगे। इसके आगे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे आप लेवल दिख रहा है। लेवल का मतलब आप जैसे देखते हो वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो लेवल का मतलब होता है कि ये कितने लेवल का आपको बनाना है। तो ये एक्चुअली क्या है, 3D के लिए है। तो 3D अगर आपको विजुलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, आइसोमेट्रिक व्यू में चलूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे होम क्लिक करना पड़ता है। मैंने जैसे ही होम किया ये आपको 3D जैसा दिखने लगा। अभी यहाँ पे लेवल आपको 1 दिख रहा है। अगर इसको मैं 3 लेवल कर दूं
तो 3 लेवल का मतलब क्या हो गया, ये जो है 3 लेयर में है। अभी आपको लेयर्स नहीं दिख रही है, ठीक है। लेयर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन लेयर्स के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। 1 की जगह पे अगर मैं इसको 100 कर दूं, डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़े, तब आपको क्या होगा, ये रोज दिखने लगेंगी। 100 की जगह पे अगर मैं इसको 500 कर दूं, तो जो है आपको क्या होगा, दिखेगा। मैं शिफ्ट के साथ इसको घुमा के आपको दिखाऊं, तो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, लेवल हो गया कि आप कितने लेवल का बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने लेवल का आपको बनाना है। तो यहां से आप लेवल डिसाइड कर लोगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जो भी आप बनाओगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। इसका मतलब एक सेलेक्ट करोगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये एसोसिएटिव ऑफ कर देंगे तो आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा इसका, कि सारे जो सर्किल होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे हमने लाइन और पॉली लाइन में देखा था, लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर आप एसोसिएटिव डालोगे सर्कुलर अरे पे, मैंने क्या किया, कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दिया। हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया, एक बड़ा सा सर्किल बनाया, इसके ऊपर सपोज इसके नोड पे हमने एक छोटा सा सर्किल बनाया। अब इसी सर्किल को हमें क्या करना होता है, इस सर्किल के ऊपर रोटेट कराना होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा एक पोलर अरे। जब आप पोलर अरे पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, इंटर किया। आपसे पूछेगा सेंटर पॉइंट जिसके अबाउट करना है, तो ये बड़े वाले सर्किल का सेंटर आप बताओगे। जैसे ही आप सेंटर बताओगे तो जैसे रेक्टेंगुलर वाले में विंडो ओपन होके आई थी, वैसे ही आपके पास सर्कुलर वाले में भी विंडो ओपन होके आएगी। अब देखिए उसमें पूछता है नंबर ऑफ आइटम्स। अगर आपको 6 की जगह पे 8 चाहिए तो आप 8 टाइप कर दीजिए। उसी तरह जैसे वहां पे डिस्टेंस बिटवीन देम था, वहां पे एंगल बिटवीन देम है। एंगल बिटवीन देम अगर आप 30 कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों में से एंगल बिटवीन देम और टोटल एंगल, जैसे वहां पे टोटल लेंथ था तो ऐसे यहाँ पे टोटल लेंथ होती है। टोटल लेंथ वहां पे थी, यहाँ पे टोटल एंगल होता है। इन दोनों में से आप एक ही चीज जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब या तो एंगल बिटवीन देम बता दीजिए या तो टोटल एंगल बता दीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही चीज पता रहेगी, तो इन दोनों में से आप एक चीज कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख रहे हैं रोज 1 लिखी हुई है, अगर मैं रोज को 2 कर दूंगा तो आप देखोगे सिमिलर पैटर्न पे सर्किल एक बाहर, उसी से ऑफसेट डिस्टेंस कितनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो। जितनी ऑफसेट डिस्टेंस पे आपको कई सारे पैटर्न बनाने हैं आप बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से रोज भी डिसाइड कर सकते हैं। जनरली हमें 1 रो में ही करना होता है, और जैसे लेवल हमने रेक्टेंगुलर में किया था वैसे ही लेवल यहाँ पे भी होता है। अगर हमने 3 लेवल कर दिया और उनके बीच में डिस्टेंस मैंने 100 की कर दी, और जब आप ये होम करोगे तो ये आपको लेवल दिखेंगे। लेवल का मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितने लेवल में आपको बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, आप लेवल कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे एसोसिएटिव आपके रेक्टेंगुलर में था वैसे ही एसोसिएटिव यहाँ पे होगा। अगर एसोसिएटिव रहेगा तो ये सारे सर्किल आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो सारे एक साथ सिलेक्ट होंगे। इसको हमने ओके कर दिया। अभी इसको मैं चेक करके देखता हूँ तो सारे एक साथ एसोसिएटिव जो हमने किया था वो क्या होगा, एक साथ ही सिलेक्ट होंगे। आप जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आइटम को रोटेट करना है नहीं करना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि खुद जहां पे था वहां पे एक आइटम रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास रेक्टेंगुलर अरे हो गया, आपके पास पोलर अरे हो गया। अपने हम ओरिजिनल व्यू पे आ गए। अब देखिए एक पाथ अरे चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, आपके समझने के लिए मैंने एक पाथ बनाया। पाथ को टेढ़ा मेढ़ा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्प्लाइन बनाऊंगा। अभी मैंने आपको स्प्लाइन बनाना सिखाया नहीं है, यहाँ पे मैं आपको स्प्लाइन बनाना
बाद में बताऊंगा, अभी मैं एक बना दे रहा हूं। कोई भी ऐसे रैंडम शेप इस तरह से मैंने क्या की, ऐसे कोई पाथ है आपके पास, तो ये है। इसके ऊपर सपोज हमें एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है और इस पाथ पे कई सारे बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ अरे लीजिए, इस सर्किल को बनाना है, इंटर करिए, ये आपसे पूछेगा पाथ कर्व। जैसे ही आप पाथ कर्व को सिलेक्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आप गवर्न कर सकते हैं, कितने चाहिए। अगर आप पूरे पाथ में आप बता रहे हो तो नंबर ऑफ आइटम्स तो आप फिर नहीं बता सकते। अगर उनके बीच में डिस्टेंस आपको बतानी है तो आप बता सकते हो। नंबर ऑफ रोज बतानी है, जो सेम चीजें जैसे आपके रेक्टेंगुलर में थी वैसे ही आपके पोलर में है, ठीक है। तो आप कुछ और चीजें इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, रोज 1 2 कर सकते हैं, लेवल आपको पता ही चल गया, एसोसिएटिव आपको पता ही चल गया। अब यहाँ पे देखोगे अलाइन आइटम का मतलब होता है जैसे जैसे कर्व घूम रहा है, कभी कभी क्या होता है, अभी तो यहाँ पे सर्किल है, सर्किल की जगह पे अगर रेक्टेंगल होता, सर्किल की जगह पे मुझे क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, तो ये सर्किल मैं डिलीट करूंगा और यहां से रेक्टेंगल लूंगा, एक रेक्टेंगल बना दूंगा, इसका मुझे पैटर्न बनाना है। अब मैं पाथ अरे लूंगा, इस रेक्टेंगल का बनाना है, इंटर करूंगा और पाथ हमारा ये है। ये देख रहे हैं, जैसे जैसे कर्व घूम रहा है वैसे वैसे रेक्टेंगल भी टेढ़ा होता जा रहा है। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो यहाँ से लाइन आइटम आप फिनिश कर देंगे, जैसे रहेगा एकदम सेम सेम आ जाएगा, ठीक है। जेड डायरेक्शन में भी घुमाना है नहीं घुमाना है, यहाँ से आप कर सकते हैं कि आपको जेड डायरेक्शन में करना है या नहीं करना है। जेड डायरेक्शन में तो हमें नहीं घुमाना है, जेड डायरेक्शन में भी हम कर ही नहीं रहे। जब आपके पास लेवल होगा तब आप जेड डायरेक्शन में कर सकते हो। तो आपको पाथ के साथ घुमाना है या नहीं घुमाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में से कोई भी अरे हो, आप इस विंडो को यूज करना सीख जाइए, तो आप जो है क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों अरे सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों अरे सीखने के लिए हमको एक जैसा कोई नया विंडो ओपन होके आती है, और उस नए विंडो में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जब आप रेक्टेंगुलर लेंगे तब आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज बता सकते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं, लेवल और एसोसिएटिव अनएसोसिएटिव। अगर आपने पोलर अरे लिया तो आपको एक सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ आइटम होंगे, उनकी रोज, लेवल, एसोसिएटिव, नॉन एसोसिएटिव और उनकी डायरेक्शन बता सकते हैं। इसी तरह से जब आप पाथ अरे लेंगे तब आपके पास क्या आएगा कि पाथ कौन सा है और ऑब्जेक्ट को हमें घुमाना है या नहीं घुमाना है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा। तो इन तीनों विंडोज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे कमांड यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज में हम कहाँ कहाँ अरे यूज कर सकते हैं। तो आइए अपनी एक्सरसाइजेज को देखते हैं। तो हमने क्या किया, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा एक्सरसाइजेज का फोल्डर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ये लीनियर अरे लगा हुआ है। इस तरह से अगर आपको इंक्लाइन भी लीनियर अरे बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन लीनियर अरे भी बना सकते हैं। वैसे इनको हम मूव से भी ले सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लीनियर अरे भी बना सकते हो। लीनियर अरे बना करके उनको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीनियर अरे का यूज करेंगे। और एक्सरसाइजेस में आते हैं, इस एक्सरसाइज में आप देखोगे तो यहाँ पे ये 6 का अरे बना हुआ है, तो इसमें आप अरे यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइजेस थी जहां पे हम अरे यूज करेंगे। इसके साथ में कुछ और एक्सरसाइजेस मैं लूंगा जिनमें आप अरे कमांड का यूज कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, हमारी अरे की कॉन्सेप्ट फिनिश होती है। अरे से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं मैं इसके बाद आपको कराऊंगा। धन्यवाद।